भारतीय जनता पार्टी को तो डूब मरने चाहिए ना। अगर पाकिस्तान बार बार हमला करता है, बार बार यहाँ आतंक फैलाता है, तो उनसे तो मैच होना ही नहीं चाहिए। असल में आईपीएल के जरिए, मैच के जरिए जो क्रिकेट बोर्ड है वो बिजनेस है, और वो बिजनेस करोड़ों रुपया, अरबों रुपया कमाने का धंधा है। उनको देश से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ वो, आप देखो केंद्र सरकार अडानी, अंबानी, इनको ही सिर्फ वो बड़ा कर रही है। और ये मैच इंडिया हो, पाकिस्तान हो या दूसरे, इनसे खेल कर पैसा कमाने का सिर्फ उनका धंधा है। हमारा मत है कि अगर पाकिस्तान हमारे देश में अगर दहशत फैलाता है, आतंकवादी हमले करता है, तो उनसे मैच तो होना ही नहीं चाहिए। मैं सत्य बोलता हूँ, मैं सत्य बोलता हूँ, मैं सच बोलता हूँ। मैं संविधान से हटके कोई बात नहीं करता हूँ। संविधान से हटके मैं कोई बात नहीं करता हूँ। मैं वादित बयान देता हूँ, स्टेटमेंट देता हूँ। मीडिया और हमारे विरोधक क्या हिसाब से वो लेते, वो उनका अधिकार है, लेकिन मैं कभी भी वादित बयान नहीं देता हूँ। संविधान की चौकट में रहकर ही मेरे स्टेटमेंट होते हैं। टीपू सुल्तान की जो तस्वीर, जो फोटो, जो महापौर और उप महापौर कार्यालय में हमारे नगर सेवकों ने एक तोहफे में भी गिफ्ट दिया, और वो लगा, उसके ऊपर पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में वाद चल रहा है, वाद चल रहा है। उसके अंदर सत्ताधारी, राज्य के अंदर जो सत्ताधारी पक्ष है उनके भी स्टेटमेंट आ रहे हैं, विरोधक के भी स्टेटमेंट आ रहे हैं, जातिवादी शक्तियों के भी आंदोलन हो रहे हैं। ये सब चीज आ रही है, मैं कल से देख रहा हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि टीपू सुल्तान, ये कब से हो रहा है? तुम क्या संविधान को मिटाओगे क्या? भारतीय जनता पार्टी या जो संगठना, जो जातिवादी शक्तियां जो ऐसे आंदोलन करती है, क्या तुम संविधान को मिटाओगे? टीपू सुल्तान इस देश के अंदर ब्रिटिश जब यहां पर आ गए, जब ये देश पे कब्जा करने के लिए जब वो आए, कब्जा किया, तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ा। ये सत्य है, और ये शेख आसिफ नहीं बोल रहा है। ये मेरे पास, मुझे पता था आप ये सवाल करेंगे। ये संविधान की कॉपी है। संविधान के अंदर स्पष्ट लिखा है, रानी लक्ष्मीबाई और टीपू सुल्तान, शेर मैसूर, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा। ये सत्य है ना, तुम ये कैसे मिटा सकते हैं? तुम मिटा नहीं सकते। सिर्फ इसके लिए विरोध करना कि टीपू सुल्तान एक विशेष समाज से, इसलिए ये बात करना कि औरंगजेब एक विशेष समाज से, तो ये जो 2014 के बाद से जो ये देश के अंदर, इस राज्य के अंदर जो चल रहा है, ये उचित नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर सबका साथ, सबका विकास की बात करती है, तो फिर ये भेदभाव क्यों करती है? तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंदर्य चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन। पहले ये तय होना चाहिए अब इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर, कि हम देशभक्त है या नहीं। राष्ट्र हमारे लिए पहला नंबर है कि नहीं क्रमांक पर। जब राष्ट्र की बात आएगी, जब देश की बात आएगी, तो वहां कोई धर्म, कोई समाज नहीं, हम देशवासी, हिंदुस्तान एक होना चाहिए, इस पे बात होना चाहिए। लेकिन सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए, दो समाज को लड़ाने के लिए, अपनी राजनीति को सीधा करने के लिए इस तरीके का वाद निर्माण करने का काम जातिवादी पक्ष और संगठन करती है, ऐसा स्पष्ट मेरा मत है। जो 2 राज्यों का आपने नाम लिया है, जो विरोधी आपके बोल रहे हैं, सावरकर भी सीधा पैटर्न बड़ा समूह है, उसको मानने वाला लगाने का उप महापौर कार्यालय के अंदर कुछ नगर सेवकों ने दिया था, उन्होंने तस्वीर लगाई। बाद में ये शहर का के अंदर शांतता रहे, अमन रहे,
ये शहर के अंदर दो समाज ना लड़े, इस कारण से ये निर्णय लिया गया और वहां साफ सफाई भी चल रही थी तो सब हटा दिया गया है। हम ये शहर को एकता, ये शहर का भाईचारा हमारे लिए अजीज है, हम उसने हटाए। ऐसी कोई भी तस्वीर जो अगर बाधित हो सकती है हम उसको महानगर पालिका के अंदर नहीं, उसके अंदर हम एहतियात करेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि दो समाज के अंदर अगर तेड़ निर्माण हो रहा तो ऐसे चीज से हम दूर रहना पसंद करें। भाई एक तरफ विरोधियों का, ऐसा कहना है सुल्तान की तस्वीरें दी जा रही है और दूसरी ओर आपको कल छत्रपति शिवाजी महाराज की भी फ्रेम दी गई है। क्या छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर महापालिका में लगेगी? अभिमान है छत्रपति शिवाजी महाराज की अगर प्रतिमा तस्वीर हमको दी गई, उसका अभिमान है और वो अभिमान रहेगा, उसके अंदर कोई दो मत नहीं है। महापुरुषों का अभिमान रहेगा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब का अभिमान, महात्मा ज्योतिराव फुले साहब का अभिमान, हमारे सभी महापुरुषों को हमारा उनको आदर रहेगा और उनका अभिमान हमको है। जो दो राजाओं का आपने नाम लिया, वो विरोधी का कहना है कि वो जो दो राजे हैं वो हिंदू विरोधी है और उन्होंने खुलेआम बहुत हिंदू का, ऐसा कैसे है? ऐसा है कि अगर दो समाज को लड़ाना है तो ऐसे स्टेटमेंट आएंगे, लेकिन तुम क्या एक संविधान के अंदर जो है वो मिटाएंगे क्या? इसीलिए तो हम बोलते थे ना लोकसभा के इलेक्शन में कि भारतीय जनता पार्टी ये संविधान बदलना चाहती, संविधान को मिटाना चाहती है और हम ये संविधान मिटने नहीं देंगे। तुम सिर्फ लोगों के अंदर नफरत पैदा कर सकती है भाजपा, लेकिन संविधान नहीं मिटा सकती और ये संविधान के अंदर है और यही आज राजपाट कर रहे हैं जो संविधान लेकर ये देश चला रहे हैं। उनको पहले संविधान खोलकर देखना चाहिए कि उसकी तारीख क्या है, उसका सत्य क्या है, उसके बाद स्टेटमेंट देना चाहिए। इस फोटो का लेकर पूरे राज्य में जो माहौल चल रहा है उसको लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता जो हर्षवर्धन उन्होंने शिवाजी महाराज और उनके साथ एक साथ रखी है। उन्होंने भी तो कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, अगर उन्होंने भी पढ़ा होगा, संविधान पढ़ा होगा, उनका इतिहास पढ़ा होगा, इसलिए उन्होंने स्टेटमेंट दिया। अगर ऐसा स्टेटमेंट दिया और अगर उनका अभ्यास मजबूत है तो उसमें क्या आपत्ति क्या होना चाहिए? आने वाले वक्त में इस्लाम पार्टी का झंडा पूरे राज्य में दिखेगा। आज हमारा बैठक है, आज बैठक के अंदर हम अंतिम निर्णय पे पहुंचेंगे और हमारा 99% हमारे पद अधिकारियों का ये राय आ रही है, ये मत आ रहा है कि ये पक्ष को अभी राज्य लेवल पे ले जाना चाहते हैं। शुक्रिया।